नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जे.एड इंस्टीट्यूट लालपुर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हमारा एमएस एक्सेल का भाग 3 है। आज से पहले हम आपको एक्सेल विंडो और एक्सेल की टैब यानी कि ऑफिस बटन के बारे में बता चुके हैं, करा चुके हैं। अगर आप विंडो या ऑफिस बटन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। वो हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपसे मेरा कहना है कि अगर आप लोग थ्योरेटिकल अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको आधी जानकारी होती है और आधी जानकारी हमेशा कभी भी लाभदायक नहीं होती है। नेक्स्ट, आपसे ये कहना है मेरा कि वीडियो को कम से कम आप लोग देखते हैं तो लाइक भी किया कीजिए। लाइक करने में तो कुछ खर्चा भी नहीं होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी पार्ट पर। हमने आपको एक्सेल की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एमएस एक्सेल की विंडो में 8 टैब या मेन्यू होते हैं। तो आज आपको हम टैब या मेन्यू के बारे में बताएंगे। तो पहली है टैब होम टैब, सेकंड इंसर्ट टैब, नंबर 3 पेज लेआउट टैब, नंबर 4 फार्मूला टैब, नंबर 5 डाटा टैब, नंबर 6 रिव्यू टैब, नंबर 7 व्यू टैब और नंबर 8 है फॉर्मेटिंग टैब। तो आज हम आपको बताएंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती है और होम टैब की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट में क्या क्या परिवर्तन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या हेल्प लेते हैं होम टैब की। तो चलिए देखते हैं होम टैब। एमएस एक्सेल की होम टैब में 7 ग्रुप होते हैं। नंबर फर्स्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप आपने एमएस वर्ड की होम टैब में भी देखे होंगे और यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। तो एमएस एक्सेल की होम टैब में 7 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप का कार्य सेम एमएस वर्ड की तरह होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी 4 कमांड होती हैं। नंबर 1 कट, नंबर 2 पेस्ट, नंबर 3 कॉपी और नंबर 4 है फॉर्मेट पेंटर। तो कट कमांड को देखें। कट कमांड का कार्य, कट कमांड के द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट को कट करके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यानी कट कमांड के द्वारा किसी भी टेक्स्ट के किसी पार्ट को कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। पेस्ट कमांड का कार्य, पेस्ट कमांड के द्वारा जो कट करके लाया हुआ डॉक्यूमेंट है उसे दूसरे स्थान पर पेस्ट किया जा सकता है। अर्थात कट कमांड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से कट किया जाता है और पेस्ट कमांड के द्वारा कट किए हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर इंसर्ट कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, कॉपी कमांड का कार्य। कॉपी कमांड का कार्य भी कट पेस्ट जैसा होता है, बस अंतर इतना होता है कि कट कमांड के द्वारा एक डॉक्यूमेंट को एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, लेकिन कॉपी पेस्ट कमांड के द्वारा एक सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट या को एक स्थान पर भी यानी एक स्थान पर भी रहता है और वहां उसकी दूसरे स्थान पर भी कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। अर्थात कॉपी पेस्ट के आधार पर हम किसी ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ या एक पार्ट की कॉपी एक स्थान पर करके दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर कमांड का कार्य। फॉर्मेट पेंटर कमांड का क्या कार्य होता है ये समझ लीजिए। फॉर्मेट पेंटर कमांड का कार्य, किसी एक वर्ड या पैराग्राफ पर हमने कोई फॉर्मेट लगाकर तैयार किया हो, जैसे कि किसी पैराग्राफ पर हम फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं और उसका साइज भी चेंज करते हैं। अब हम किसी दूसरे पैराग्राफ को भी ऐसे ही फॉर्मेट में तैयार करना चाहते हैं, तो उस पैराग्राफ पर जिस पर फॉर्मेट लगाया गया है क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं और जिस पैराग्राफ पर हमें फॉर्मेट लगाना है उस पैराग्राफ पर जाकर क्लिक के साथ फॉर्मेट पेंट कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने, सेम वैसा ही डॉक्यूमेंट या एक पैराग्राफ तैयार किया है और सेम वैसा ही पैराग्राफ दूसरा भी हम तैयार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेम कंडीशन हो सभी में, यानी सेम फॉर्मेट होना चाहिए दोनों का। तो अगर बार बार हम उस पर भी फॉर्मेट लगाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा,
इसके लिए कंप्यूटर का सीधा कार्य होता है समय की बचत। तो हम करेंगे क्या, उस फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे जिस फॉर्मेट को हमें कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ से ब्रश जैसे आकार की एक आकृति आती है और उसके आधार पर क्लिक करके हम जहाँ भी फॉर्मेट करना है उस पर उस क्लिक को घुमा देते हैं, जिसके माध्यम से फॉर्मेट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप, एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में 10 कमांड होती हैं। पहली कमांड है चेंज द फॉन्ट फेस कमांड। फॉन्ट फेस कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, जैपनीज या हिंदी में फॉन्ट को चेंज करना। यानी कि हम जिस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा या लैंग्वेज को हम किसी अन्य लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, तो वो फॉन्ट फेस चेंज करना कहलाता है। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज कमांड। फॉन्ट साइज कमांड के द्वारा हम फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज कमांड के द्वारा हम फॉन्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज हम कम से कम 8 और अधिक से अधिक 72 कर सकते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज कमांड। इंक्रीज फॉन्ट साइज कमांड के द्वारा हम फॉन्ट के साइज को धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। यह कमांड हमें अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर फॉन्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी मान लीजिए हम धीमे धीमे करके अपने तरीके से हम देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा साइज हमारे फॉन्ट पर हमारे टेक्स्ट पर अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो हम धीमे धीमे क्लिक करके फॉन्ट के साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और जो सूटेबल हो उसे हम रख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है डिक्रीज फॉन्ट साइज कमांड। वही तरीका है, डिक्रीज फॉन्ट साइज कमांड के द्वारा हम धीमे धीमे फॉन्ट के साइज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी बोल्ड कमांड। बोल्ड कमांड के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को बोल्ड अर्थात गहरा कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+V शॉर्ट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी बोल्ड की जो वो शॉर्ट कमांड है वो Ctrl+V है। नेक्स्ट है इटैलिक कमांड। इटैलिक कमांड का कार्य पैराग्राफ को तिरछा अर्थात पैराग्राफ टेक्स्ट को तिरछा करने का कार्य होता है। इटैलिक करने के लिए हम शॉर्ट कमांड Ctrl+I का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को तिरछा करना है, तिरछा दिखाना है, स्टाइल में दिखाना है थोड़ा सा, तो हम Ctrl+I कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तिरछा दिखने लगेगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन कमांड। अंडरलाइन कमांड का कार्य किसी टेक्स्ट पैराग्राफ लाइन को अंडरलाइन करने का होता है। अर्थात अंडरलाइन कमांड के द्वारा किसी विशेष वाक्य को अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U शॉर्ट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पैराग्राफ, इसी एक पैराग्राफ में 2 या 3 लाइन या 2 या 3 वाक्य स्पेशल हैं जिन पर हम खास गौर दिलवाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जब भी हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़े तो इन लाइनों पर ध्यान थोड़ा अधिक दे। अगर ऐसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो लाइन या वाक्य हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो उस स्थिति में यह कमांड हमारे कार्य में आती है। नेक्स्ट बॉर्डर कमांड। बॉर्डर कमांड के द्वारा हम किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट पर अनेक प्रकार के बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे अप बॉर्डर, डाउन बॉर्डर, यानी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर लगाना, लेफ्ट टेक्स्ट के लेफ्ट में बॉर्डर लगाना, राइट टेक्स्ट के राइट में बॉर्डर लगाना, या ऑल बॉर्डर, चारों तरफ पूरे डॉक्यूमेंट पर, पूरे पेज पर बॉर्डर लगा देना। नेक्स्ट फिल कलर कमांड। फिल कलर कमांड के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ लिखा हुआ है या कोई टेक्स्ट है तो उसके बैकग्राउंड को पीछे की तरफ हम कलर लगा सकते हैं। अर्थात जब हमें किसी सेल में कलर करना होता है तो हम फिल कलर कमांड के द्वारा सेल में कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर कमांड। फॉन्ट कलर कमांड के द्वारा सेलेक्टेड फॉन्ट को मनचाहे कलर में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ लिखा है, उसे हम कलर में चेंज करना चाहते हैं। ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, अब उसे वाइट कलर में, रेड कलर में, ब्लू कलर में या येलो कलर में चेंज करना चाहते हैं। तो जितना टेक्स्ट हमें कलर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट कलर कमांड का इस्तेमाल करके कलर चुन सकते हैं। उसके माध्यम से हमारा फॉन्ट जैसा कलर चाहेंगे वैसे कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ग्रुप। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में 11 कमांड होती हैं। टॉप अलाइनमेंट कमांड, फर्स्ट कमांड है हमारी टॉप अलाइनमेंट
कमांड। टॉप अलाइनमेंट कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को किसी स्थान के टॉप में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ नोट बनाया है, कुछ लिखा है, उसे हम अपने सेल, जो सेल में लिखा हुआ है, जिस सेल में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो MS एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें खाने बने होते हैं, यानी कि सेल बनी होती है। तो सेल में एक सेल या 2 सेल या 4 सेल को सेलेक्ट करके एक सेल बड़ी बना सकते हैं हम। तो उस सेल में अगर हमने कुछ टेक्स्ट एडिट किया है तो उसे नॉर्मल में लिखते हैं तो मीडियम साइज बीच में लिखा हुआ होता है। अब उसे हम टॉप में एडजस्ट करना चाहते हैं, ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस कमांड का इस्तेमाल, टॉप अलाइनमेंट कमांड का इस्तेमाल करके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिडिल अलाइनमेंट कमांड। मिडिल अलाइनमेंट कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को मिडिल पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉटम अलाइनमेंट कमांड, वही तरीका है। इस कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को उस स्थान के बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन कमांड। इस कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को वर्टिकल एंगल और डायगोनल एंगल में रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ लिख रखा है, हम चाहते हैं कि 90 अंश के कोण पर हमारा टेक्स्ट तिरछा हो जाए, या 45 अंश के कोण पर हमारा टेक्स्ट तिरछा हो जाए, या फिर 35 अंश के या 25 अंश के, या फिर वर्टिकल में हो जाए या हॉरिजॉन्टल में हो जाए। ऐसा हम टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं। जो भी लाइन लिखी हुई है या जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसे हम वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में या किसी भी तरीक़ा से चेंज करना चाहते हैं या डायगोनल एंगल में चेंज करना चाहते हैं, तो इस कमांड का इस्तेमाल, ओरिएंटेशन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेप टेक्स्ट कमांड। इस कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को एक ही सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ लिखा और वह टेक्स्ट एक सेल से बाहर निकल जाता है, 2 या 3 या 4 सेल में आता है, और हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर रहना चाहिए, तो हम ब्रेप टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करके एक ही सेल में नीचे की तरफ उस टेक्स्ट को, लिखे हुए को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड। इस कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट सेंटर कमांड। अलाइन टेक्स्ट सेंटर कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट को सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड की जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल L है, और अलाइन टेक्स्ट सेंटर कमांड की कंट्रोल E है शॉर्ट कमांड। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट कमांड, तो इसकी भी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल R। नेक्स्ट इस कमांड के द्वारा हम किसी टेक्स्ट को राइट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इंडेंट कमांड। इस कमांड के द्वारा हम अपनी टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड की तरफ धीरे धीरे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इंडेंट को डिक्रीज करना हो तो धीमे धीमे करके लेफ्ट साइड की तरफ हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट। इस कमांड के द्वारा हम अपनी टेक्स्ट को धीरे धीरे राइट हैंड की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर कमांड। इस कमांड के अंदर 4 कमांड होती हैं। मर्ज एंड सेंटर कमांड के अंदर भी 4 कमांड होती हैं। पहली कमांड है मर्ज एंड सेंटर कमांड। मर्ज एंड सेंटर कमांड के द्वारा हम अनेक सेल को मर्ज करके एक बना सकते हैं, यानी बहुत सारी सेल हों, 2, 4, 6, उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ के एक सेल बना सकते हैं और उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। मर्ज और सेंटर का सीधा सा मतलब होता है हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, वो 4 या 5 सेल में या 10 सेल में आया लिखा हुआ, अब वो इतनी ज़्यादा सेलों में आया तो उस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, तो जो जितना एरिया हमने सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया है तो वो सारी 2, 4, 6, 10 जितनी भी सेल हैं उसके अंदर वो मर्ज होकर एक बन जाएगी, और जो भी हमने नोट किया है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, वो सेंटर में स्वयं ही एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्ज एक्रॉस कमांड। मर्ज एक्रॉस कमांड के द्वारा सिलेक्टेड एरिया के कॉलम हटाए जा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल सीट में सेलों का निर्माण रो और कॉलम के मिलने से होता है। मैं आपको बता दूं, एक्सेल सीट रो और कॉलम के मिलने से होती है। रो का मतलब होता है लाइन जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जो खींची जाती हैं उन्हें रो कहते हैं। लेकिन और कॉलम जो डाउन से अप की ओर या बॉटम से ऊपर की तरफ जो खींचे, नीचे से ऊपर की ओर जिनको खींचते हैं उन्हें कहते हैं आपके कॉलम। तो सीधा सा है कि जब
कॉलम और रो के मिलने से बॉक्स बन जाते हैं, और जो बॉक्स होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। तो इसमें ऊपर से नीचे की और आने वाली लाइन को कॉलम और राइट से लेफ्ट जाने वाली लाइन को रो कहते हैं। तो जब हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, मर्ज एक्रॉस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो आपके ऊपर की तरफ जो लाइनें जाती हैं जिन्हें हम आपके कॉलम कहते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचे जाने वाले कॉलम डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं, केवल रो दिखाई देती है। इस कमांड के द्वारा केवल रो रह जाएंगी और आपके जो कॉलम है वो कॉलम समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला मर्ज सेल कमांड। मर्ज सेल कमांड के द्वारा हम अनेक सेलों को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। यानी मर्ज सेल के आधार पर हम जितनी भी सेल सेलेक्ट करेंगे उन सब सेलों को सेलेक्ट करने के बाद में एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनमर्ज कमांड। अनमर्ज कमांड के द्वारा यदि हमने कई सेलों को मिलाकर एक बनाया है तो उन सेलों को वापस अनेक सेलों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 सेलों को मर्ज करके एक सेल बना दी। अब हम चाहते हैं कि पहले जितनी सेल थी, जैसी कंडीशन थी हमारी टेक्स्ट शीट की, जो एक्सेल शीट है उसकी जैसी पहली कंडीशन थी वैसी में ही चेंज हो जाए, तो हम अनमर्ज कमांड का उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और अनमर्ज कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आप एक जो बड़ी सेल बना रखी है वो अपने आप जितनी सेलों में से मिलकर बनी थी उनमें डिवाइड स्वयं ही हो जाएगी और हमारी एक्सेल शीट पहले जैसी हो जाएगी। चलिए आज मैं यहाँ तक ही कराया था। इसके बाद में अगले वीडियो नंबर 4 में कराएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।